नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग में और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास पैलेट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। लगभग हर महीने हम एक एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं। कईयों हजारों वहां पर क्लाइंट आते हैं और सब के सब इस पूरे प्लांट की सर्च में है। और कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर, आज की डेट में क्या नई टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो प्रोवेक इंजीनियरिंग इस पूरे सिस्टम के अंदर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे लेटेस्ट लेके मशीन लेके चल रही है। और हमारी कंपनी हमेशा हर समय डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट करने के लिए तलाश में रहती है, ताकि हम आपको एक ऐसा प्लान दे पाए जो कि एक दो दिन नहीं, एक साल नहीं, लगभग 10 साल चल पाए। और इसी क्रम में प्रोवेक इंजीनियरिंग हमेशा मशीन्स के अंदर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट तथा वर्किंग टेक्नोलॉजी और वर्किंग स्पेस को इस तरह से सिंक्रोनाइज करती आ रही है, ताकि आप यानी कि जो प्लांट लगाने वाले हैं वो लंबे समय तक इस प्लांट को लगा पाए। दोस्तों, पूरे इंडिया के अंदर चर्चा हो रही है और अभी पंजाब हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि पराली लगभग 10 से 15% पराली जलना कम हुआ है। इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में देखें तो राइस का जो यूटिलाइजेशन है ये बायोमास पैलेट की तरफ काफी बढ़ा है। और यूपी में भी देखा जाए या हम बिहार में देखें और पूरे पैन इंडिया में देखें तो लगभग सारी तरफ से रुझान आ रहा है। और इसी क्रम में आपको बता दूं कि बायोमास पैलेट प्लांट अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप बेसिकली जब भी प्लांट लगाएं दोस्तों, पूरा फुल प्रोसेस के साथ में प्लांट लगाएं। क्योंकि अगर आप एक प्लांट लगाते हैं जो कि इनकम्प्लीट है, तो इन दिनों हमने देखा पंजाब हरियाणा के अंदर लोगों के पास ड्रायर नहीं थे, 2-3 महीने प्लांट बंद रहे। तो अगर आपको प्लांट लगाना है कभी भी, तो आपको ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि वो 12 महीने चल पाए और आप सतत सप्लाई कर पाए, क्योंकि एनटीपीसी आपसे साल भर प्लांट मटेरियल लेने के लिए रेडी है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर अगर आप पराली से पैलेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको शेटर लगाना चाहिए। शेटर के बाद में ड्रायर भले ही बाईपास कर लीजिए और उसके बाद में बीच में हैमर लगा दीजिए, ताकि अगर आपको ड्रायर की जरूरत नहीं है तो आप ड्रायर को बाईपास कर पाए। लेकिन सर्दी के और बारिश के दिनों में आप ड्रायर को यूटिलाइज करके उसको फिर हैमरिंग करें। हैमरिंग करने के बाद में उसको फिर टैंक में ले जाकर के पैलेटाइजेशन करें, उसमें कूलिंग करें और टैंक में भर दें या टिपर में डायरेक्ट भर दें। तो ये सिस्टम लगाना चाहिए। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अब भले ही देरी से करें, लेकिन पूरा सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि प्लांट अगर 3 महीने नहीं चलेगा तो आपकी पूरी इकोनॉमी इसके अंदर बिगड़ जानी है। अगर आपको इकोनॉमिक प्लांट चलाने हैं और इसके अंदर कमाई ज्यादा से ज्यादा करनी है तो प्लांट 12 महीने चलने चाहिए और कम से कम साल के अंदर 320 से 330 दिन प्लांट चले, तब जाकर के आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पूरी जगह चर्चा हो रही है कि इसमें बहुत कमाई है। मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं कि अगर प्लांट आप सिस्टमेटिक लगाते हैं, प्लांट को आप 24 घंटे में से 22 घंटे चलाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के इस पूरे सिस्टम से आप 1 से 1.5 रुपए की कमाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी तब जब आपका रॉ मटेरियल पर परचेस कंट्रोल हो। तो हम हमेशा ये अपने जो यूजर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की बाइंग परफेक्ट करनी है, कम से कम रेट में हो जाए। लॉसेस प्लांट से कंट्रोल करने हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं पंजाब के अंदर लगभग 1100 से 1200 किलो पराली से 1000 किलो पैलेट बन पा रहा है। तो लॉसेस है, उनको कंट्रोल करना है तो आपको डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगवाना पड़ेगा। साथ साथ आपको प्लांट्स के अंदर जो भी हमारी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वो सब पैक होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्लांट बना रहे हैं तो पूरा ऐसा डस्ट प्रूफ प्लांट बनाएं, तब जाकर के आप लॉसेस कम से कम कर सकते हैं। तो हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लांट आप जब भी लगाएं वर्सेटाइल लगाएं, जल्दी ना करें, लगाएं लेकिन पूरा प्लांट वर्सेटाइल लगाएं। और साथ साथ अगर आपको इसमें 12 से 15 साल इस पूरे सिस्टम में रहना है तो आपके प्लांट वर्सेटाइल होना चाहिए। यानी कि अगर आपका कल को जाकर कोई रॉ मटेरियल खत्म भी हो रहा है तो आप उस प्लांट को दूसरे रॉ मटेरियल चला पाए, ऐसा प्लांट को आपको प्लान करना चाहिए। वर्सेटाइल प्लांट की लाइफ में 10 से 15 साल देख रहा हूं, क्योंकि तब आप कंट्री सप्लाई कर पाएंगे। और ये मान के चलिए अगर एनटीपीसी आज 5% ले रहा है और मैं आपको बता दूं कि इस साल के एंड तक लगभग 7% एनटीपीसी मटेरियल लेने लग जाएगा और अगले साल तक 10% की उम्मीद चल रही है, उस हिसाब से ये डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इस पूरे रेस के अंदर भले ही 100 प्लांट लग जाए, लेकिन वो व्यक्ति जो कंसिस्टेंसी से प्लांट चलाएगा वो इस बैटल को पार कर पाएगा, वो इस नैया को पार कर पाएगा। इसीलिए थोड़ा घबराना नहीं है, प्लांट चलाते रखना है और प्लांट के साथ साथ आपको अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है। यानी किस तरह से हम रॉ मटेरियल की परचेस पे कंट्रोल करें, किस तरह से हम प्लांट के स्पेस पे कंट्रोल करें, किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। यानी कि आप ऐसा प्लांट लें जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो, ताकि आपकी कन्वेयर कोई चल रही है, मटेरियल पूरा फुल हो चुका है तो वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाए। इस तरह के फीचर जो कि ऑटोमेटिक पीएलसी स्काडा बेस्ड के प्लांट के आते हैं, उसको लेंगे तो आप डेफिनेटली लंबे समय तक प्लांट चला सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पे बोलने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन मैं आपसे अभी यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर प्लांट लेना है तो विश्व स्तरीय और बढ़िया प्लांट लेने के लिए आप डेफिनेटली हमारी कंपनी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट को कांटेक्ट करें। आप मेरे नंबर 7073642737 इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और हमारी फैक्ट्री जो कि कोटा में है, पुणे में है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। हमारी मशीन को चलते हुए देख सकते हैं, हमारे रनिंग प्लान देख सकते हैं, अपना पूरी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। कनेक्टेड कीजिए, स्टे कनेक्टेड।